ओम शांति। मैं मेडिटेशन कोर्स करा रही थी। एक कपल आए थे, तो जब मेडिटेशन करा रही थी, कमेंट्री दे रही थी, तो बाद में मैंने पूछा कि कैसा लगा ध्यान आपका। तो उन्होंने कहा बीच बीच में ध्यान डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने कहा क्यों? कि बाहर की आवाज़ थी, स्कूटर की थी, म्यूज़िक चल रहा था, है ना, इधर गेट की आवाज़ आ रही थी, तो उसकी वजह से ना मेरा माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो ध्यान नहीं लग पा रहा था, बार बार उन आवाज़ों में चला जाता था। तो मैंने उनको कहा मैं भी तो आपको कमेंट्री से मेडिटेशन करा रही थी ना, तो आवाज़ तो मेरी भी थी ना, और जो कि मीनिंगफुल थी, क्योंकि मैं तो मेडिटेशन की कमेंट्री दे रही थी उनको। तो देखिए मन की स्थिति कैसी है कि जो मीनिंगफुल आवाज़ें हैं उसको तो सुनना ही नहीं चाह रहा है वो, और जो मीनिंगलेस बातें हैं, स्कूटर की है, पड़ोसी की है, म्यूजिक की है, गेट की है, ध्यान करते हुए मन उन बातों को सुन रहे। तो हमारी जिंदगी में ये दो प्रकार की आवाजें होती है, एक है मीनिंगफुल और दूसरी है मीनिंगलेस। तो जो मीनिंगफुल आवाज है वो होती है जो आपके लिए जरूरी है, और मीनिंगलेस वो है जो आपके लिए जरूरी नहीं। अदरवाइज देखें तो हर आवाज मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस तो है ही नहीं। तो मैंने उनको बताया कि अगर स्कूटी की आवाज ना हो के अंदर तो कितने एक्सीडेंट होंगे। तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब अपना काम बंद कर दे, वो तो करेंगे ना। तो इस हलचल के समय में हमें शांति को मेंटेन करना है, यानी अचल रहना है, और अचल होंगे मेडिटेशन से। लेकिन जब हम मेडिटेशन करते हैं तो रिंग बजी, या घर के सदस्य तेज बोल रहे हैं, या टीवी की आवाज तेज चल रही है, तो हम कह रहे हैं हमारा तो ध्यान नहीं लग रहा है। तो ये तो होगा। आप जंगल में भी चले जाएंगे ना, वहां भी आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। जिस पेड़ के नीचे आप ध्यान कर रहे होंगे ना, हो सकता है 10 साल से कोई भूत रह रहा हो, वो करने देगा आपको ध्यान? नहीं। तो जंगल में भी बहुत सारी आवाजें हैं, तो ध्यान तो आप वहां भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, ऐसे एक व्यक्ति मंदिर गया, 2 दिन हुए, तीसरे दिन पंडित को कहता है मैं तो आने वाला नहीं हूँ इस मंदिर में। तो पंडित कहता है क्यों? अरे यहाँ तो लोग फोन पे तेज तेज बात करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कोई घंटा बजाया ही जा रहा है, बजाया जा रहा है, मैं ध्यान के लिए आया था, ध्यान तो लग ही नहीं रहा है। तो पंडित ने कहा ठीक है, कोई नहीं, आप मत आइएगा, लेकिन मेरे कहने से एक दिन और आप आ जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो कल आप आ जाइएगा। ठीक है। तो मंदिर में जैसे ही तीसरे दिन वो व्यक्ति गया, तो पंडित जी ने एक दीपक उनके हाथ में रखा और कहा इस मंदिर की आपको 3 बार परिक्रमा लगानी है और इस दीपक को बुझने नहीं देना है। तो उसने कहा ठीक है, और वो ही किया उस व्यक्ति ने। अब क्या हुआ? दीपक को तो बुझने नहीं दिया। तो लास्ट में जब पंडित के सामने दीपक को लेके गया, तो पंडित जी कहते अच्छा वो फलाना व्यक्ति आज भी बात कर रहा था क्या फोन पे? वो कहता मुझे क्या पता, तेज बात कर रहे थे आपस में, वो आज भी कर रहे हैं क्या? फिर वो व्यक्ति कहता है मुझे क्या पता। अरे क्यों नहीं पता आपको? तो पंडित जी को बोलता है आपने ये काम दे दिया था ना, दीपक को बुझने नहीं देना है, तो मेरा तो ध्यान पूरा इस पे था, तो मैं कैसे औरों पे ध्यान देता? तो यानी चाहे हम मंदिर जा रहे हैं, चाहे हम गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं ध्यान के लिए, तो वहां क्या हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। तो मैंने उन भाई को यही कहा, आप ऑफिस से आते हैं, कितनी सारी आपने तैयारी की होगी आज सुबह आने के लिए, वो मॉर्निंग में 7 AM आए, तो आपको फिर ऑफिस जाना है, कितनी भागा दौड़ी की। तो एक बार अपने मन को आप कहते तो सही कि मन ये इतनी भागा दौड़ी की कल से लेके आज तक मेडिटेशन के लिए, और तुम आकर के स्कूटर की आवाज, गेट की आवाज, पड़ोसी की आवाज ये सुन रहे हो? तुम्हें दीदी की मेडिटेशन की कमेंट्री क्यों नहीं सुन रहे हो? तो बार बार अपने मन को हम सभी को गाइड करना पड़ेगा। हम जहां भी जाते हैं वहां 2 प्रकार की आवाजें मिलेंगी आपको, एक है मीनिंगफुल और एक है मीनिंगलेस। तो हमें किस पर ध्यान देना है? मीनिंगफुल।
आवाज़ पर हमें ध्यान देना है, तभी हमारा ध्यान लगेगा, हम कंसंट्रेशन कर पाएंगे। तो जब अपने आप पर काम करना ही है, सेल्फिश हो ही रहे हो अपने लिए, थोड़े से जाग गए हो तो पूरे जागो ना, कि मेरा एक सेकंड भी वेस्ट ना जाए, मेरा एक थॉट वेस्ट ना जाए। अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करके हमें कहीं जाना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। हमेशा पर्पस अपने माइंड को बताइए और कहिए आपको मन मीनिंगलेस बातें नहीं सुननी है, मीनिंगलेस कोई भी आवाज़ में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको मीनिंगफुल बातें सुननी है, मीनिंगफुल आवाज़ें सुननी है। जो भी सीनरी देखनी है मीनिंगफुल, कोई भी दृश्य आपके सामने आ जाए, मीनिंगलेस को छोड़ते जाइए। तो जब ये आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कितना आनंद, कितना सुकून। फिर वो अर्जुन की तरह ना, जैसे आंख की पुतली पर ही उनकी नजर थी, तो आपकी भी हमेशा ऐसे रहेगी। टू द पॉइंट बोलेंगे, अपने समय को सफल करेंगे, सत्यता को सभ्यता से बोलेंगे। हम इतना काम कर जाएंगे अपने आप पर कि हमें ही नहीं पता चलेगा ये प्रैक्टिस इतनी मेरे लिए सुखकारी है, मुझे इतनी हेल्प कर रही है। ओम शांति।